नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जो उम्मीद थी, जिसका इंतजार था, आखिर वही हुआ। पाकिस्तान अपने जो उम्मीदों पे खरा उतरा है। एक बार फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पीटा गया। दुख बहुत है, इतना ही दुख जितना आज पाकिस्तानियों को होगा, और उतना ही दुख चाइना को भी है, क्योंकि उन्हें अब फिर जेब ढीली करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज पाकिस्तान में लाखों टीवी टूट जाएंगे, और ऐसी कंगाली में आटा गीला इसी को कहते हैं कि जब पैसे ना हो, ऊपर से टीवी फोड़ना पड़े। फिर समस्या और भी है कि पैसे आएंगे कहाँ से, नया टीवी कहाँ से आएगा? तो वो देगा चाइना। कैसे देगा? गधे चाइना को बेचे जाएंगे, उनके बदले में कुछ पैसे मिलेंगे, तब जाके अब नया टीवी आ पाएगा। कब होगा? क्योंकि चाइना का भी भरोसा नहीं कि दे या ना दे, फ्री में गधे लेके रख ले। लेकिन आज पाकिस्तान हारी है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण है अमित शाह और मोदी। ऐसे ही नहीं यार, इनको हराया गया है। प्लानिंग हैदराबाद से शुरू हुई थी, जो अब अहमदाबाद में जाके खत्म हुई है, और इस प्लानिंग से जुड़ी कुछ खबरें सर के पास भी हैं। सबसे पहले तो दुख प्रकट करेंगे हम, क्योंकि पाकिस्तानियों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताते हैं। उनके घरों में जो टीवी है, अब तो इतनी संवेदनाएं जता चुके हैं, अब तो आंसू भी सूख गए। एक बार रोए थे, आंसू निकले थे, दो बार रोए, आंसू निकले हैं। अब रोते रोते आंसू सूख चुके हैं। मेरे आंसू आ रहे हैं हरीश, लेकिन मैं रोक रहा हूँ अपने आंसुओं को। इतना जलील, मतलब भारत देश ठीक है, हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, लेकिन क्या इतना जलील हमें उनको करना चाहिए? पाकिस्तान हार ही नहीं सकता, कुछ बड़ा कारण है। नहीं, पाकिस्तान के साथ कुछ खेल हुआ है कि पाकिस्तान को हराया गया, उनको मजबूर किया गया। वही तो सर, मजलूम खिलाड़ी बेचारे जो भूख प्यास से वहां तरस रहे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। आप उनको लालच दे, उनके लिए ढोल नगाड़े बजाएं, उनका अच्छे से स्वागत करें, उनके गले में भगवा कपड़ा डाले, वो खुश हो गए थे पाकिस्तानी। उनको आपने प्लेट भर भर के खाना दिया, लेकिन ये खाना पाकिस्तानियों को कितना महंगा पड़ने वाला था, शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता है। आज अगर पाकिस्तानी हमारा वीडियो देखेंगे तो शायद उन्हें ज्यादा दुख होगा कि हमारे खिलाड़ियों को क्या क्या करना पड़ रहा है, खाने की प्लेट में बिक जाना पड़ रहा है। तो ये दरअसल आपने कहा कि ये मैच हरवाया गया है। इतने शानदार खिलाड़ी है पाकिस्तान की, लेकिन देखिए किस तरह से जिस तरह से उन्होंने मैच खेला, लगता है ये पाकिस्तान ने मैच खेला होगा, लेकिन हुआ क्या है? देखिए पाकिस्तान के साथ खेल ये हुआ कि उनका स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों से। कहते कि बकरे को हलाल करने से पहले उनको खिलाया पिलाया जाता है, स्वागत सत्कार किया जाता है, मालाएं गले में डाली जाती है। पाकिस्तान के साथ वही हुआ, उनके लिए नृत्य करवाया गया। जब अहमदाबाद में इस उम्मीद हुई कि ईद का चांद निकलेगा, लेकिन ये बोल रहा तो अमावस्या है। भारत के लोग जो है वो समझ नहीं पाए। बीसीसीआई और जय शाह को कोस रहे थे कि यार ये पाकिस्तानियों के लिए आप नचवा रहे भारत की बेटियों को, लेकिन जय शाह और अमित शाह का दिमाग क्या चल रहा था शायद पता नहीं। तो ये उनको स्वागत किया जा रहा था, उनको तैयार किया जा रहा था, और ये डील थी कि भाई साहब आपको खिलाया पिलाया जाएगा। पाकिस्तान में खाने को नहीं मिल रहा है, खाने को हम देंगे, भरपेट देंगे, जितना खाना है। आपने बताया भी कि बहुत टूट कर उन्होंने खाया। 3 टाइम खाना खिलाया गया उन्हें, 3 टाइम खाना खिलाया गया पाकिस्तानी, और बोला है कि खाओ जितना मर्जी, लेकिन खेलना नहीं है। और उसके बाद दूसरा देखिए, अब वो खा तो लिया उन्होंने, पाकिस्तान के नस नस में धोखेबाजी है, दगाबाजी है। वो दगाबाजी कर सकते थे, ये बीसीसीआई को पता था, भारत को पता था ये पाकिस्तानी है, इन पे भरोसा तो किया जा नहीं सकता, कितना भी खिलाया है पलट सकते हैं। तो इसका तोड़ निकाला है बीसीसीआई ने, और स्टेडियम चुना गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिस नरेंद्र मोदी ने 370 हटवाई। अब पाकिस्तान को डर था, पता नहीं उसी स्टेडियम में हमको लाए, हमारा क्या क्या हटवा दे। तो ये वैसे खौफ में आ गए, आधे खौफ में तो नरेंद्र मोदी के नाम से आ गए। अब दूसरा पत्ता इन्होंने ये चला कि अमित शाह को सामने बिठवा दिया, और वो भी दर्शकों के बीच में बिठवाया। कोशिश तो वो कर रहे थे कि अमित शाह की तरफ ना देके रन बनाए, 150 तो बनाए भी उन्होंने, लेकिन अमित शाह फिर बार बार ध्यान खिलाड़ियों का शाह की ओर जा रहा था, खेल पे ध्यान ही नहीं था इनका। बार बार ध्यान जब वहां, तो क्या खेल पाएंगे बेचारे। तो इतनी तरीके से इनको मजबूर कर दिया गया कि आप मैच हार जाए पाकिस्तान, और आप कहते कि पाकिस्तान के बच्चे हार गए, उनको हरवाया गया है। ये पूरी साजिश रची गई है इन पाकिस्तान तो कल जैसे बाबर आजम कह रहे थे कि अल्लाह साथ देगा, अल्लाह साथ देगा, क्या मोदी और अमित शाह ने अल्लाह को भी नहीं, ये देखिए, ये तो साजिश हुई है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई अल्लाह अगर चाहेंगे तो हम जीतेंगे, अल्लाह चाहते थे कि पाकिस्तान मैच जीते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अल्लाह पाकिस्तान का साथ न दे, अल्लाह भारत का साथ पहले ही हथियार डाल चुके थे कि सब अल्लाह भरोसे, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। भारत ने ये साजिश की है पाकिस्तानियों खिलाड़ियों के साथ, और मेरी संवेदनाएं, और शायद मैच की जो 15 तारीख में होना था पहले ये जी, लेकिन इसे 14 तारीख किया गया। इसके पीछे भी एक खेल था जी। ये पाकिस्तान उम्मीद में थी, पहले खिलाया जा रहा था, पिलाया जा रहा था, जैसे बकरे को इससे पहले खिलाते हैं कि ईद का चांद निकलेगा, लेकिन 14 तारीख में तो आज अमावस्या है जी। चांद कहाँ से निकले, चांद कहाँ से निकलेगा? ये सब देखिए पूरी प्लानिंग थी। आप भी सही कह रहे हैं हरीश, और ये पूरा प्लानिंग के तहत इन बच्चों को फंसाया गया।
बहुत मजलूम बच्चे, गरीब बच्चे पाकिस्तान के खाने के लिए नहीं है इनके पास, और वो आए थे बड़ी उम्मीद से कि वर्ल्ड कप ले जाएंगे, कुछ जीतेंगे, ले समझौता भी करके आ गए कि ठीक है जी हमारा स्वागत सत्कार होगा, लेकिन वो बट बॉयज प्लेड वेल। हाँ, जैसे पाकिस्तान हमेशा हार के बाद कहते हैं कि हाँ, बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानियों को मैं उनके दुख में मैं उनके साथ हूँ और कहूंगा कि टीवी वीवी ना फोड़े आप, चीन पे ज्यादा नहीं, चीन तो धोखा चीन देगा। भी- नहीं, चीन दूसरी जगह, चीन हमास वैसे को भी- समर्थन करने में व्यस्त है अभी। चीन वैसे भी गरीबी में, उसके अपने चीन में वैसे कंगाली का, आप टीवी अपनी फोड़ेंगे, चीन को पैसा देना पड़ेगा, वैसी उसकी अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, तो टीवी वीवी ना फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। मन कर रहा है आपका एक हाथ पत्थर मार लीजिए घर के सामने, पत्थर मारना तो अच्छा लगता है पाकिस्तानियों को, पत्थर मार लीजिए, वैसे ही अपनी दीवार पे मार लीजिए, टीवी मत फोड़िए आप। तो टीवी नहीं फोड़ेंगे तो आपकी इकोनॉमी भी थोड़ी ठीक रहेगी, चाइना की भी इकोनॉमी ठीक रहेगी। तो लेकिन मैं सर मैं पाकिस्तानियों को बीच में चेतावनी भी देने से, पत्थर भी मारे तो अफगानिस्तान की तरफ फेंके, इधर फेंकेंगे तो इधर अमित शाह और मोदी है, फिर घर में घुस के मारेंगे। नहीं, वो देखिए फिर आप पाकिस्तानियों को, बेचारे वैसे ही मजलूम है, डरे हुए हैं, आप बार बार डरा रहे हैं पाकिस्तान पत्थर को। मारेंगे, मैं तो उनके प्यार से, सत्कार से, आराम से ऐसे डराइए मत हरीश जी, ये गलत बात है, ये आप पाकिस्तानियों को डरा रहे हैं, बेचारे डरे हुए बच्चे यहाँ, मतलब देखिए उनके साजिश पे साजिश हुई जा रही है, आप मजे ले रहे हैं उनके। नहीं सर, मजे नहीं ले रहे हैं, ये जो सत्य है वो तो सत्य उनको भी आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उनको भी पता है कि 370 हटवा दी भाई, शाह को देख देख के तो खेल नहीं पाए वो बॉल इधर से आ रही थी, बैट शाह की तरफ ध्यान जा रहा था, आउट हो जा रहे थे। एक बार मैंने देखा भी, रिजवान जैसे स्क्रीन की तरफ देखने की रन कितने हैं, रन की तरफ देखते मैंने कितने रन बना दिए, सामने उधर अमित शाह की तस्वीर थी, वो तुरंत बोल्ट हो गए। वही मैं कह रहा हूँ, खौफ इतना, और ये कितनी प्लानिंग की है बीसीसीआई ने। अब ये जो है, अब पाकिस्तान को इसका मतलब, बीसीसीआई को जो ट्रोल कर रहे थे लोग, वो समझ ही नहीं पाए बीसीसीआई और उसकी प्लानिंग। तो ये सब चल रहा था पाकिस्तान के साथ, और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे पाकिस्तान को बताइए आप। मतलब वो एक खिलाड़ी तो पहले ही भेज दिया इन्होंने उधर जेल में, बेचारा मैच भी नहीं देख पाया होगा आज का। तो ये बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तान के साथ। मेरी बार बार मैं कह रहा हूँ, सारी संवेदनाएं पाकिस्तानियों के साथ भी, बहुत हमारा चैनल पाकिस्तान में लोग देखते हैं, और सीमा हैदर के वक्त बड़ी मैसेज हमें आए थे, तो फिर पाकिस्तान के लोगों से हम कहेंगे हम आपके साथ हैं। ये जो यहाँ पर मजलूम आपके जो बच्चे आए हैं, उन पर जो जुल्म हो रहा है, तो हम, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। अब हार चुके हैं, कोई नहीं, कल से फिर खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर मतलब खाना पीना तो मिलेगा, वो कोई नहीं, हार गए तो ऐसा थोड़ी। आज बढ़िया दावत, और हम पैसे भी नहीं लेते हिंदुस्तान में, पैसे नहीं, और आज दावत बढ़िया दी जाएगी, क्योंकि कहा ही इनको कहते थे भाई खेलो, खाना पीना खाओ, खेलो लो मत। तो वो खाना वाना मिलेगा, और कोई नहीं, मतलब पैकिंग की भी सुविधा है, ले जा सकते हैं पाकिस्तान भी, भाई कुछ ले जाना है तो ले जा सकते हैं, तो ये सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो ये है, तो आपको हमारा ये रोस्ट है, ये कैसा लगा आप बताएं। एक नई शुरुआत हमने की है रोस्ट करने की, तो ये रोस्ट आपको कैसा लगा पाकिस्तान पर, आप ज़रूर बताएं। कुछ अच्छा लगा हो तो लिखिए कमेंट में। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के रोस्ट हम आगे भी जारी रखें, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, और इस वीडियो पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ, मेरे साथ हरीश थे, हरीश भी बहुत हाजिर जवाब है, ये पाकिस्तान की लेते रहते हैं मौज, और वेबसाइट पर लिखते हैं बढ़िया बढ़िया। तो आगे भी हम लेते रहेंगे पाकिस्तान की मौज, और देखते रहिए आप वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।